इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को दे रहा है। सुनने में आया है कि ये थर्ड एक इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग है जो इंडिया में हुआ है, जहां पे ब्रह्मोस मिसाइल का ये एक रेप्लिका है जो कि दिया जा रहा है। Decades, our defense ties have flourished, built on the foundation of the mutual commitment to regional security. Today's dialogue serves as a testament to the growing strength of our defense cooperation, which is an important pillar of our cooperation. ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो $450 मिलियन की जो एक्सपोर्ट डील है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। और ये सिर्फ एक आम डील नहीं बल्कि भारत के डिफेंस डिप्लोमेसी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का ग्लोबल ट्रस्ट का बड़ा प्रमाण है और बड़ी हम इसको एक उपलब्धि भारत की मानेंगे। जब मैंने खबर पढ़ी मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने दोबारा खबर पढ़ी एंड आई सेड दिस इज द बेस्ट न्यूज टू हैव कम आउट ऑफ इंडियन डिफेंस फॉर द पास्ट 5 years। इससे बेहतर खबर मैंने पिछले 5 साल में नहीं सुनी। और इसमें इंडिया और इंडोनेशिया के जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो एडवांस लेवल पे चला गया। मजे की बात यह है कि मुझे याद है कि जब इंडिया के अंदर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे थे तो वो पाकिस्तान भी आना चाहते थे, तो पाकिस्तान को उन्होंने कंफर्म किया, लेकिन बाद में अंडर द इंडियन प्रेशर उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा। और ब्रह्मोस की अगर हम बात करें तो जो कॉम्बैट प्रोवन जो इसका लेबल है उसने दुनिया भर में इस नैरेटिव को पूरी तरह से बदल दिया और पूरे एशिया से लेकर वेस्ट एशिया तक कई जो देश हैं वो भारत के मिसाइल इकोसिस्टम की जो पार्ट हैं वो बनना चाहते। जय हिंद दोस्तों, भारत करीब $500 मिलियन का सौदा कर इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है। इस पर पाक मीडिया की बेचैनी और वीडियो के अंत में रिएक्शन का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। डेवलपमेंट है और वो ये है कि इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को दे रहा है। सुनने में आया है कि ये थर्ड एक इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग है जो इंडिया में हुआ है, जहां पे ब्रह्मोस मिसाइल का ये एक रेप्लिका है जो कि दिया जा रहा है। और इसमें इंडिया और इंडोनेशिया के जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो एडवांस लेवल पे चला गया। मजे की बात यह है कि मुझे याद है कि जब इंडिया के अंदर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे थे तो वो पाकिस्तान भी आना चाहते थे, तो पाकिस्तान को उन्होंने कंफर्म किया, लेकिन बाद में अंडर द इंडियन प्रेशर उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा और वो इंडिया से वापस चले गए और मलेशिया होकर चले गए, और क्योंकि $40-42 अरब की पार्टनरशिप है। तो ये आप इमेजिन कर लें कि इंडोनेशिया इतना डरा, ठीक है तो वो हमारे दोस्त, लेकिन वो डरे। और ये जो स्टेटमेंट आई है इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री से और इनसे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। अगर आप ये देखें कि ये जो इसकी जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस देखें, नेगोशिएशंस कंप्लीट हो गई हैं, फाइनल अप्रूवल्स हो रही है, ठीक है जी। ये जो डील है कोई $500 मिलियन, $450-500 मिलियन की है। इसकी सप्लाई कब होगी, कैसे होगी, वो एक सवाल जरूर मौजूद है। आपको पता है ना कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये इंडिया ने और रशिया ने मिलकर बनाया था और इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड एडवांस्ड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, इंडियंस ये कहते हैं। और इंडिया कहता है जी कि हमने ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया और उसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयर बेसिस पे हमले किए और सुपरसोनिक स्पीड है। और दूसरा ये है कि हार्ड टू इंटरसेप्ट है, एयर डिफेंस सिस्टम इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट किए थे कुछ, और कुछ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने उसका जो जीपीएस था उसको जो है वो हैक किया और उसको शिफ्ट कर दिया, मतलब जो पाकिस्तान में जो मिसाइल आ रहा था उसको जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी थी, ठीक है जी। तो पाकिस्तानी दे न्यू दिस इज कि ये हो रहा है और ये शिप्स पे, बंकर्स पे, कमांड सेंटर्स, रडार स्टेशन वगैरह पे ये हमले कर सकता है। और
वॉरशिप्स, सबमरीन्स से ये लॉन्च हो सकता है, इवन के लैंड जो मोबाइल लॉन्चर से भी हो सकता है। SU-30 जो MKI वर्जन है जो जेट, उससे भी लॉन्च हो सकता है। तो डिफरेंट रेंज है इसकी, 300 किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, और 200 से 300 kg का ये वॉरहेड है, और हाई डिस्ट्रक्टिव पावर है। कहा जाता है कि इसकी वाई इंडोनेशिया इज इंटरेस्टेड, एक तो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, एक्यूरेट है, इसकी जो विजिबिलिटी है वो कहते हैं जी स्टेल्थ है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता कि ये स्टेल्थ है। उसकी वजह ये है कि अगर ये स्टेल्थ हो तो पता चल जाता है। पाकिस्तान तो इसको नहीं, पाकिस्तान को तो नजर आ रहा था, पाकिस्तान को तो नजर आ रहा था। तो ये कहना कि ये स्टेल्थ होगा, इट्स वेरी, ये को ऐसा नहीं है। बहरहाल इंडिया ने आज इंडोनेशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया, और इतना प्रोटोकॉल दिया कि वो थोड़े से खुद भी इस चीज को महसूस कर रहे थे कि ये इट इज समथिंग बियॉन्ड उनकी उस सारी पोजीशन से था। तो बहरहाल ये इन्होंने कोशिश की है कि हम इसको वो एक फ्रेमवर्क में लेके आए। कितना को लेके आ सकते हैं, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। इंडिया एक और स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन के बहुत नजदीक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो $450 मिलियन की जो एक्सपोर्ट डील है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है, और ये सिर्फ एक आर्म डील नहीं बल्कि भारत के डिफेंस डिप्लोमेसी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का ग्लोबल ट्रस्ट का बड़ा प्रमाण है, और बड़ी हम इसको एक उपलब्धि भारत की मानेंगे। और ब्रह्मोस की अगर हम बात करें तो जो कॉम्बैट प्रूवन जो इसका लेबल है उसने दुनिया भर में इस नैरेटिव को पूरी तरह से बदल दिया, और पूरे एशिया से लेकर वेस्ट एशिया तक कई जो देश हैं वो भारत के मिसाइल इकोसिस्टम की जो पार्ट हैं वो बनना चाहते हैं। और सवाल कई सारे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, ब्रह्मोस का जो ग्लोबल डिमांड है वो कहीं ना कहीं हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। क्या हम ये कहेंगे इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो एक नई सुपर पावर भारत को बना रहा है? देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ब्रह्मोस ने अपनी जो कार्य क्षमता है उसमें दिखा दी थी। हमने नूर खान एयरबेस में अमेरिकन परमाणु बम जो रखे हुए थे, धरती के भीतर रखे हुए थे, अंडरग्राउंड रखे हुए थे, ब्रह्मोस ने उसको जाके डिस्ट्रॉय कर दिया था। भारत को सिर्फ अनुमान था कि यहाँ पर अंडरग्राउंड में शायद कोई वेपन स्टोरेज सिस्टम है, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस को फायर किया, और उस ब्रह्मोस ने जाके सटीक निशाने के थ्रू, जो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल होती है, प्रिसाइसली जाके उसी लोकेशन को टारगेट। तो दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बिक्री पर बातचीत कई महीनों से चल रही थी। यह डील दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की सबसे बड़ी रक्षा निर्यात उपलब्धि साबित हो रही है। लेकिन पाकिस्तान क्यों तिलमिलाया हुआ है? पाकिस्तान की बेचैनी के कई गहरे और रणनीतिक कारण हैं। ब्रह्मोस पाकिस्तान के लिए पहले से ही एक जानलेवा दर्द है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मैक 2.8-3 मिसाइल है जिसे रोकना पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणालियों के लिए असंभव है। भारत के पास इसकी कई वेरिएंट है। पाकिस्तान को यह पता है कि ब्रह्मोस उसकी एयर डिफेंस को तबाह कर सकता है। इसलिए अगर वही मिसाइल इंडोनेशिया जैसे दूसरे देशों के पास भी पहुंचती है तो पाकिस्तान को यह रणनीतिक घेराबंदी जैसा लग रहा है। इंडोनेशिया जैसे सबसे बड़े मुस्लिम देश का भारत से हथियार लेना पाकिस्तान को चुभ रहा है। पाकिस्तान हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता रहा है कि इस्लामी दुनिया में उसका नेतृत्व है, लेकिन इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। उसका भारत से ऐसी हाईटेक मिसाइल लेना यह संदेश देता है कि इस्लामी दुनिया भारत की तकनीक पर भरोसा कर रही है, न कि पाकिस्तान या चीन पर। यह पाकिस्तान की धार्मिक राजनीतिक छवि पर सीधा झटका है। यदि इंडोनेशिया ब्रह्मोस हासिल करता है तो भविष्य में भारत वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और जापान जैसे देशों को भी दे सकता है। इससे पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत धीरे धीरे उसकी राजनीतिक व सामरिक जगह को
खत्म कर रहा है। इंडोनेशिया की भौगोलिक स्थिति अत्यंत अहम है। यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले मार्ग मलक्का स्ट्रेट पर स्थित है। यदि भारत के मित्र देशों के पास ब्रह्मोस जैसे हथियार होंगे तो पाकिस्तान की समुद्री लंबी दूरी में घिर जाना तय है। पाक नौसेना पहले से ही कमजोर है। ब्रह्मोस इसके बैलेंस को और भी ज्यादा बिगाड़ सकता है। इंडोनेशिया जैसे बड़े मुस्लिम देश का भारत पर भरोसा करना पाकिस्तान को अपनी भारी बेइज्जती लग रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।